अज़ीज़ान मोहतशम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल व करम से, मालिक कायनात की तौफ़ीक़ ख़ास से हम माह रमज़ान की बरकतों को समेटने में लगे हुए हैं। और यकीनन ये माह मुबारक बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी सादतों वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी नेमतें रखी हैं, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन नेमतों से, इनामात से वो सारी बरकतें हमें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के अंदर मेरी उम्मत को ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मेरी उम्मत से पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई। फरमाया कि ऐसे 5 करम, ऐसी 5 मेहरबानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत पर की हैं। उम्मत मुस्तफ़ा पर ऐसे 5 करम हुए हैं जो इससे पहले किसी उम्मत पर मालिक कायनात ने करम नहीं किए। तो वो 5 मेहरबानियाँ, वो 5 शफ़क़तें अल्लाह की कौन सी हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, रहमत की नज़र फरमाता है। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में लोग इबादत कर रहे होते हैं तो अल्लाह जल्ला वाला मेरी उम्मत की तरफ, उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ रहमत की नज़र फरमाता है। और हुज़ूर ने फरमाया कि जिस शख्स की तरफ, जिस उम्मत की तरफ, जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह उसे कभी अजाब नहीं देगा, कभी उसे अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। जिसकी तरफ अल्लाह की रहमत होती है अल्लाह उस पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। एक बात हो गई। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के वक्त जब रोज़ादार के मुंह से जो बू आ रही होती है, जो बदबू आ रही होती है, वो बू जो है वो सिर्फ रोज़ादार के लिए होती है, उसे देखने वालों के लिए होती है, महसूस करने वालों के लिए होती है। लेकिन वो बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खुशबू से भी बेहतर होती है। वो बदबू जो हमें बदबू लग रही होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कस्तूरियों से भी बेहतर होती है, खुशबुओं से भी बेहतर होती है। ये एक मकाम बख्शा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा को। और तीसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए माह रमज़ान के अंदर फरिश्ते हर रात और हर दिन मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। उम्मत मुस्तफ़ा के लिए जो फरिश्ते हैं मालिक कायनात के, वो हर रात हर दिन उम्मत मुस्तफ़ा के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह इनको बख्श दे, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम है हमारे ऊपर। और चौथी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को ये हुक्म फरमाता है, जन्नत को ये हुक्म देता है कि ए जन्नत तू मुज़य्यन हो जा, आरास्ता हो जा। क्यों? क्योंकि मेरे महबूब की उम्मत के लोग तेरे अंदर आने वाले हैं। मेरे महबूब की उम्मत जो है वो दुनिया की मुशक्क़तों से बहरावर हो के, दुनिया की मुशक्क़तें सह कर तेरे पास आने वाले हैं। वो तेरे पास आके सुकून पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ए जन्नत तू मुज़य्यन हो जा, उनके लिए आरास्ता हो जा, उनके लिए आसानियाँ तू नहीं करनी है। तो अल्लाह के महबूब ने ये फरमा दिया कि जन्नत भी उन लोगों का इंतज़ार करती है जो माह रमज़ान के अंदर बरकतें समेटते हैं, माह रमज़ान की इबादत बजा लाते हैं। और आखिरी बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है, पूरा माह रमज़ान बंदा अल्लाह की इबादतें करता रहता है, तरावियाँ पढ़ता रहता है, रोज़े रखता रहता है, माह रमज़ान की इबादतों को अपने सीने में मुअत्तर करता रहता है। माह रमज़ान के लिए जो भी इबादत अल्लाह ने दी वो सब करता रहता है, ज़िक्र अस्कार करता है, कुरान सुनता सुनाता है। जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स की बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। जिसने सगीरा कबीरा गुनाह किए हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर वो भी मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो
पांचों नमाजें हैं, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक, इस तरह जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक, इस तरह माह रमज़ान से लेकर अगले माह रमज़ान तक इंसान के जितने भी गुनाह होते हैं ना, आगे जब एक नमाज पढ़ी इंसान ने, दूसरी नमाज का वक्त आया, जो दरमियान में इंसान ने सगीरा गुनाह किए, छोटे गुनाह किए, अल्लाह वो मुआफ़ फरमा देता है नमाज की बरकत से, जुमे की बरकत से, इस तरह रमज़ान की बरकत से, रोज़ों की बरकत से अल्लाह वो सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो कबीरा गुनाहों से बचा जाए, जो सगीरा गुनाह होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये मालूम होता ना कि माह रमज़ान की बरकतें क्या हैं, माह रमज़ान के अंदर रखा क्या है, माह रमज़ान की साजतें कितनी हैं, माह रमज़ान कितना बरकतों वाला महीना है, माह रमज़ान कितना खुशकिस्मत महीना है, तो मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये बात मालूम होती कि माह रमज़ान में क्या है, तो फरमाया कि लोग ये तमन्ना करते, ये आरज़ू करते, अल्लाह से ये मांगते कि या अल्लाह ये सारा साल ही माह रमज़ान रहे, बाकी महीने आए ही ना, बस ये माह रमज़ान ही चलता रहे। इतनी बरकतें महबूब ने बयान फरमाई, मेरे नबी ने माह रमज़ान की बड़ी बरकतें बयान फरमाई। इंशाअल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। जो आज का सबक है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के अंदर बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी बरकतों वाला ये महीना हमें अता फरमाया है। तो इस महीने की इबादत को जारी रखिए, जितनी भी इबादत हैं इस महीने के अंदर, तरावी पढ़िए, रोज़े रखिए, नमाजें पढ़िए, सदका व खैरात कीजिए, मुसलमानों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, किसी को रोज़ा अफ्तार करवाइए, ये सारी बरकतें समेटिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन 2-4 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।